नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण का तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा विशेषण। इससे पहले देखिए हमने संज्ञा, सर्वनाम, विश जो टॉपिक हैं उनका विस्तार रूप से हमने अध्ययन किया। परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपका हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए। परीक्षा में आपका प्रश्न है वो इससे बाहर नहीं होगा। सरल से सरल तरीके से हम आपको अध्ययन करवा रहे हैं। आज का देखिए हमारा जो टॉपिक है विशेषण। देखिए ये भी एक विकारी शब्द है। अब देखिए परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इससे पहले देखिए हमने संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की बात की। अब देखिए हमारे हमारे जो विशेषण शब्द हैं वो कहाँ पर काम आते हैं। अब देखिए संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे, विशेषण शब्द कहेंगे। अब देखिए उदाहरण से समझेंगे। अब देखिए पूछा जा सकता है परीक्षा में प्रश्न की विशेषण शब्द क्या है, विकारी, अविकारी, अव्यय या क्रिया विशेषण। तो देखिए विशेषण शब्द हैं वो हमारे विकारी शब्द हैं जिन पर देखिए काल की बात करें, लिंग, वचन, कारक, इन सब का प्रभाव पड़ता है। ये बदल जाते हैं, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जो बार बार हम बता रहे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है कि विकारी शब्द क्या होते हैं। अब देखिए कि विशेषण शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे, कहाँ पर काम आते हैं, ये किन शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब देखिए सब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए ये फल मीठे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये और फल क्या है, संज्ञा व सर्वनाम शब्द हैं। जो देखिए यहाँ पे मीठे हैं यानी कि फल की विशेषता क्या बताई जा रही है, वो मीठे हैं। कुछ लोग सो रहे हैं यानी कि कौन कौन सो रहे हैं, यानी कि कुछ लोग सो रहे हैं। कितने, कुछ लोग। अब देखिए घोड़ा कैसा है, काला। घोड़े की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो घोड़ा है। कक्षा में कितने विद्यार्थी यानी 20। ये सारे के सारे यहाँ पे देखिए मीठे, कुछ, काला और 20, ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे यानी कि विशेषण शब्द हैं जो कि विशेषताओं का बोध करा रहे हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसे हैं, वो मीठे हैं, वहाँ पे कुछ हैं, घोड़ा कैसा है, काला है, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। ये विशेषताएं बताई जा रही हैं, वही हमारे विशेषण शब्द होते हैं। अब देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला होगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा देखिए संख्यावाचक विशेषण, चौथा होगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को देखिए संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में कई बार संकेतवाचक विशेषण भी दे दिया जाता है। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं कि संकेतवाचक तो हमें बताया नहीं गया, लेकिन बहुत सारे हिंदी विद्वानों ने संकेतवाचक विशेषण नाम दिया है सार्वनामिक विशेषण का, लेकिन मुख्य रूप से उसे हम सार्वनामिक विशेषण ही कहते हैं। लेकिन एग्जामिनर की अगर हम बात करें तो वो ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए अपवाद स्वरूप ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो देखिए हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे विशेषण के 4 भेद होते हैं जो इनसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। तो देखिए साथियों 3 होंगे और एक नहीं होगा, एक अलग होगा। वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए हमारा पहला जो विशेषण शब्द यानी कि भेद है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, गुणवाचक यानी गुण का बोध होगा। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण
कहते हैं। इन सारे के सारे देखिए यानी कि वो संज्ञा व सर्वनाम शब्द होंगे जिनका गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध, ये सारे के सारे विशेषण शब्द कराएंगे, वो हमारे गुणवाचक विशेषण में होंगे। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे वो देखिए हम यहाँ पे विस्तार रूप से जानेंगे। जैसे देखिए गुणबोधक, अब गुणबोधक में कौन से आएंगे देखिए, अच्छा, भला, सुशील, दानी। दोष बोधक में एक व्यक्ति में गुण अच्छे भी हो सकते हैं, गुण यानी कि बुरे भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोष बोधक भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। एक व्यक्ति अच्छा है तो दूसरा बुरा है। खराब, कंजूस, दुष्चरित्र, ये भी गुणवाचक में आएंगे। रंग बोधक में देखिए नीला, पीला, जामुनी, काला। काल बोधक में देखिए पुराना, प्राचीन, नवीन, मासिक। स्थान बोधक में जयपुरी, भारतीय, पाकिस्तानी, जापानी। गंध बोधक में खुशबूदार, सुगंधित, बदबूदार और भी गंध बोधक हो सकते हैं। दिशा बोधक में पूर्वी, उत्तरी, ऊपरी, भीतरी, बाहरी। अवस्था बोधक में देखिए गीला, सूखा, शुष्क, नमीदार। आयु बोधक में देखिए युवा, बाल, किशोर, वृद्ध। दशा बोधक में देखिए रोगी, स्वस्थ, निरोगी। आकार बोधक में देखिए मोटा, लंबा, ठिगना, बोना, ये आकार बोधक में आएंगे। स्पर्श बोधक में देखिए कठोर, कोमल, मुलायम, ठंडा। ये सारी की सारी देखिए साथियों विशेषताएं हैं, ये गुणवाचक विशेषण की हैं। जो वाक्यों में हमें ये शब्द मिलेंगे इनकी विशेषताओं का बोध होगा, जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएंगे वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें कि इन सब सारे शब्दों की पहचान हमें गुणवाचक विशेषण में मिलेगी। जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो हमारा जो प्रश्न है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा भेद है परिमाणवाचक। अब देखिए गुणवाचक में गुण की चर्चा थी, अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण में क्या है कि परिमाण, नाम से ही पता चल रहा है, माप तोल, विशेषताओं का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए हमने इससे पहले गुणों की चर्चा की, अब देखिए यहाँ पे मापतोल विशेषताओं का बोध करेंगे। मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ। साथियों यहाँ पे 4 लीटर यानी मापतोल विशेषताओं का बोध पता चल रहा है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की मापतोल विशेषताओं का पता चल रहा है, ये ध्यान रखना है। विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की। ध्यान रखना, वाक्य में पूछा जा सकता है, एग्जामिनर किसी भी प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछे जाते हैं। बस हमें यही समझना है कि किस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है वो पूछा गया है और उसी के अनुसार हमारा उत्तर है वो हमें देना है। मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, यहाँ पूछ लिया जाए कि इसमें कौन से यानी कि कौन से परिमाणवाचक विशेषण का बोध किया गया है या इसमें कौन सा विशेषण है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे यानी कि हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मापतोल विशेषताओं का पता चल रहा है कि 4 लीटर दूध ले रहा है तो मापतोल विशेषताओं का पता चल रहा है। मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, अब यहाँ पे देखिए कुछ मीठा, मीठा है, मापतोल विशेषताओं का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा यानी कि परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनकी पहचान बस आपको जैसे जैसे आप हमारे साथ बने रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे, तो इनकी पहचान हम आपको बहुत सामान्य प्रकार से करा देंगे, जो आपका प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, देखिए कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित
परिमाण का बोध कराए उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के जरिए समझेंगे हम। देखिए कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ यह है कि हम किसी के भी घर पे दूध लाने के लिए जाते हैं। अगर हम उसे यूँ कहेंगे कि हमें 2 लीटर दूध देना है, तो देखिए वो हमें क्या हो गया, निश्चित रूप से हमने कह दिया उसे कि हमें कितना लीटर दूध देना है, 2। तो वो क्या बात हो गई, निश्चित हो गई। अगर हम उसे यूं कहें कि हमें कुछ दूध देना है, तो वो हमारा क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो यही अंतर है सिर्फ इन दोनों में। तो यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा 2 लीटर दूध, निश्चित है कि कितना दूध लेकर आए हैं, 2 लीटर। 10 मीटर कपड़ा, निश्चित रूप से पता है कितना मीटर कपड़ा लेकर आ रहे हैं, 10 मीटर। 10 ग्राम सोना, कितना सोना लेकर आ रहे हैं, 10 ग्राम, जो निश्चित पता है। 2 किलो चांदी, जो निश्चित पता चल रहा है कि कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही साथियों हमें वाक्यों में पहचान करनी है, ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमें निश्चित पता हो कि इसमें कौन सी मापतोल विशेषताओं का पता चल रहा है, तो वहाँ पे हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक इसी का उल्टा होता है कि इसमें हमें निश्चित रूप से नहीं पता होता है कि कितना दूध या मापतोल विशेषताएं प्रकट हो रही हैं। देखिए वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए कुछ आम, कितना आम लेके आए, कुछ का पता नहीं है, निश्चित नहीं है। थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी आदि क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का हमें बोध करा रहे हैं। यही पहचान है साथियों, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण के दोनों भेदों की। एक होगा निश्चित पता बताएगा, दूसरा हमें यानी कि अनिश्चितताओं का बोध कराएगा, यानी कि निश्चित पता नहीं होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए तीसरा जो हमारा भेद है साथियों, यानी कि विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें उसकी संख्या का बोध होगा, उसे हमें पता चलेगा, वाक्य में पहचान हो जाएगी कि इसमें कितने संख्या का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे देखिए कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, तो हमें पता चल रहा है। अब देखिए इन दोनों में सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है। देखिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये अंतर हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में हम भ्रमित हो जाते हैं और वहाँ हमारा प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो यही अंतर हमें समझना है, क्योंकि देखिए परिमाणवाचक विशेषण में जहाँ पे हम मापतोल विशेषताओं का बोध करते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि वहाँ पर वो संख्याएं, जहाँ पे संख्याएं गिनी जाती हैं पता चल जाता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, और जहाँ पर उसका हमें पता नहीं चलता है वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। ध्यान रखना साथियों कि जब भी हम कोई वस्तु सामान खरीदते हैं, तो उसकी अगर हमें संख्या का पता चल जाता है तो वो हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा, अगर उसकी संख्याओं का पता नहीं चलेगा तो वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। यही पहचान है इन दोनों विशेषणों की। जैसे देखिए कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कक्षा में कितने छात्र हैं, 60, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। कक्षा में कितने छात्र हैं, 60। रमेश ने 2 दर्जन केले लिए। अब यहाँ पे केलों का पता चल रहा है कि कितने केले लेकर आए हैं, 2 दर्जन। 2 दर्जन में कितने होते हैं, यानी 24 केले हो गए, 12 12 यानी 24 केले। तो ये संख्यावाची विशेषण हो गया। अब यहाँ पे देखिए संख्यावाचक जो विशेषण है इसके 2 भेद होते हैं, वो ही देखिए परिमाणवाचक विशेषण की तरह निश्चित होगा, दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक
विशेषण पूछा जाता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का हमने अंतर बताया। एक में पता चलेगा निश्चित रूप से, दूसरे में हमें निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा कि कितनी संख्या में वो सामान या वो वस्तुएं लेकर आनी है। अब देखिए हमारा जो पहला जो भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराए उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए 10 बालक, निश्चित रूप से हमें पता है कि कितने बालक हैं, 10 बालक, तो क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। 20 कापियां, 2 गांव, बहुत सारे जो उदाहरण हैं ऐसे बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने अनुसार बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे बना सकते हैं। अनिश्चित परिमाण संख्यावाचक विशेषण का देखिए, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए। अनिश्चित में हमें निश्चित नहीं पता होगा कि कितनी संख्या में हैं वहाँ पे, तो वो हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए कुछ छात्र, अब देखिए छात्र कुछ में कितने भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अगर वहाँ पे ये होता कि 10 बालक हैं तो देखिए वो निश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अधिक लड़के, हजारों लोग, ये हम वहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि तो वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए हमारा जो अंतिम जो चौथा विशेषण का जो भेद है वो होगा सार्वनामिक विशेषण। इससे पहले हमने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है उनकी हमने विस्तार रूप से यानी कि जानकारी प्राप्त की। अब देखिए चौथा हमारा जो विशेषण का जो भेद है वो सार्वनामिक विशेषण है। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब साथियों हमें यह ध्यान रखना है कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनामिक क्या अंतर है। साथियों जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की अगर वो विशेषता बतलाते हैं वो हमारे यानी क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह पुस्तक मेरी है, कोई व्यक्ति गा रहा है, कौन लोग आए थे, ये सारे सारे सर्वनाम शब्द क्या हैं, विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, ये तो वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार से इन सारे शब्दों की हमें पहचान करनी होगी कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है, जो हमने आपको बताया, इनका पूरा ध्यान रखना है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ध्यान ये हमें रखना है क्योंकि ये देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है वो बिल्कुल बताएंगे, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण होंगे जो 4 प्रकार से होंगे। एक होगा निश्चित रूप से कोई बात कहेगा, दूसरा देखिए यानी कि उस वहाँ पे उसका कोई निश्चित रूप पता नहीं होगा, तीसरा वहाँ पे प्रश्न किया जाएगा, चौथा उसका देखिए संबंध दर्शाया जाएगा। जो चारों जो उदाहरण हैं, जो भेद हैं, इनकी हमने पहचान बताई। पहला देखिए हमारा निश्चयवाचक, ये संज्ञा व सर्वनाम की और निश्चयात्मक संकेत करते हैं, यानी निश्चित रूप से हमें पता बताते हैं कि यहाँ पे ये कार्य है वो निश्चित रूप से हो रहा है, वो हमारे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए यह कलम उठा दो, तो यहाँ पे निश्चित रूप से पता चल रहा है कि यह कलम उठा दो, कलम के लिए संकेत कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा सार्वनामिक विशेषण हुआ, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, ये सारे उदाहरण क्या हैं, निश्चयवाचक के हैं, जो हमें निश्चित रूप से बता रहे हैं कि ये कार्य यानी कि कौन कर रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। दूसरा देखिए अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण,
ये देखिए हमें निश्चित रूप से उस कार्य के होने का बोध नहीं कराते हैं। ये संज्ञा व सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं जो हमें निश्चित रूप से नहीं बताएंगे। किसी को कुछ दे दीजिए, क्या दे देंगे, कुछ में कुछ भी निश्चित रूप से पता नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, अब पता है नहीं कि कौन व्यक्ति है, वो तो यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक हो गया। पहचान के लिए हमें पता है, अनिश्चयवाचक में हमने सर्वनाम में पढ़ा था कि कोई कुछ, निश्चयवाचक में यह वह, ये सारे पहचान हैं हमारे, यानी कि वो सर्वनाम शब्द जो यहाँ पे वाक्य में आएंगे, इनसे हमें देखिए पहचान है वो करनी है। प्रश्नवाचक में देखिए प्रश्न किया जाएगा, कोई बात पूछी जाएगी। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। जैसे देखिए वे, कौन, कौन सी, ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की, सार्वनामिक विशेषण की यानी कि पहचान के वो शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है। वे लोग कौन थे, यानी प्रश्न किया जा रहा है, बात पूछी जा रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह है वाक्य के अंत में है जो पहचान करेंगे। कौन लड़की खड़ी है, प्रश्न किया जा रहा है। कौन सी फिल्म देखनी है, तो यहाँ पे ये सारे की सारी पहचान है वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण की होगी। चौथा जो देखिए अंतिम हमारा जो सार्वनामिक जो विशेषण का जो भेद है वो देखिए संबंधवाचक होगा। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ते हैं, एक दूसरे के बीच संबंध दर्शाया जाएगा, जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की के संबंध को दर्शाएंगे। जो बोया है वही तो काटोगे, संबंध दर्शाया जा रहा है। इनकी पहचान जो, सो, उसका, उसकी, ये सारे होंगे। जो आदमी कल आया था वह आदमी बाहर खड़ा है। जिस कार्य को करना हो उसके बारे में अच्छी तरह विचार कर लो। तो ये थे हमारे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण जो हमने इसकी पहचान आपको बताई, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साथियों एग्ज़ाम में किसी प्रकार से जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, इन सारे शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। जय हिंद।